जान दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो बहुत से लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग यूपी प्लस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे हैं कि तीनों की तैयारी कर रहे होंगे। और अभी हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया था कुछ दिन पहले ही आपको कि फायरमैन, जेल वार्डन, इन सभी की वैकेंसी हैं जो कुछ इसी महीने में आने वाली है। लगभग लगभग इस महीने अगले महीने आ ही जाएंगी, क्लियर है 100% आ ही जाएंगी कुछ। और जो यूपी कांस्टेबल की पीएससी की है ना, वो भी आने वाली है। हम बात करें किसकी? यूपी प्लस एसआई की। एसआई की बात करें, सब इंस्पेक्टर की बात करें, पिछली भर्ती कब आई थी? 2021 में आई थी, जिसमें 94 से कुछ वैकेंसी थी। 94 से कुछ में से 3 भागों में डिवाइड थी। वो किस प्रकार से? उसमें पीएससी की वैकेंसी थी और सिविल की वैकेंसी थी और जेल मतलब फायरमैन वाली वैकेंसी थी। ठीक है, फायरमैन वाली कम थी और सिविल और पीएससी की ज़्यादा वैकेंसी थी। अब हम बात करें आगे किसकी के कब आएंगी इसकी वैकेंसी, यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएंगी। ठीक है, तो यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएंगी, तो एक ट्वीट देख लेंगे आप। ट्वीट देखने का मतलब है कि ट्वीट देख सकते हैं आप कि जब एक किसी मतलब की जो एक्सपीरियंट है उसने ट्वीट किया है कि सर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मतलब जो ट्विटर है ना, ट्विटर हैंडल है, उस पर जो यूपी प्लस का है, जो मतलब कि जो भर्ती बोर्ड है ना, यूपी प्लस भर्ती बोर्ड है, उसका जो अकाउंट है उस पर ट्वीट किया है कि सर मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत दिनों से तैयारी कर रहा हूँ, कब तक यूपीएसआई की वैकेंसी आई है। तो उन्होंने क्या लिखा है? विल बी कमिंग सून। विल बी कमिंग सून मतलब कुछ ही समय में आपकी वैकेंसी आने वाली है। कमिंग सून मतलब कि ऐसा नहीं कि लंबा खींच ले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि चुनाव होने वाले हैं। चुनाव होने वाले का मतलब लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए भर्तियों का पिटारा खुल चुका है। बहुत समय पहले से खुल चुका है। देखो, खुलने का मतलब क्या है? कौन कौन सी वैकेंसी है सेंट्रल और स्टेट में, पहले देखें बता दें हम आपको। देखो कौन कौन सी आई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आई, एसएससी जीडी की आई। एसएससी जीडी की तो देखो रेगुलर 3 भर्ती समझ लीजिए, रेगुलर 3 नहीं 4, 21 में, 22 में, 23 में होगी, 24 में फिर आएगी, मतलब कि 4 भर्तियां रेगुलर हो गई। दिल्ली पुलिस की भी 20 में आई थी, फिर आ गई, अभी आई लागी। अब देखो ईपी की बात करें तो ईपी में देखो ईपी में अभी फिलहाल में ईपी कांस्टेबल की 60,000 वैकेंसी है, पीएससी की आने वाली है, जेल वार्डन की आने वाली है, फायरमैन की आने वाली है। और उसी के अगर क्रम में देखा जाए तो यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए इन्होंने क्या बताया? विल बी कमिंग सून। तो वैकेंसी आ ही जाएंगी। अभी कितनी आएंगी वैकेंसी, हम इसके बारे में बात करें पहले। कितनी वैकेंसी आएंगी लगभग लगभग, तो वैकेंसी दो पहले 2 अखबारों में सभी ने देखा होगा, पहले कितने की वैकेंसी की बात होती थी? 2400, फिर 800 वैकेंसी बढ़ा देंगे। अभी पे कितने की बात होने लगी थी? 3200 प्लस कुछ की बात होने लगी थी। अब आगे बढ़ के वैकेंसी कितनी होगी? टोटल वैकेंसी होगी 4000 प्लस वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 4000 प्लस है। 4000 प्लस वैकेंसी आएंगी आपकी। ठीक है, क्योंकि जो हमें अंदर से जानकारी मिली है ना कि कितनी वैकेंसी है, तो 4000 प्लस की बात मिली है कि 4000 प्लस की बात चल रही है। आगे मतलब कि जो भी काम चल रहा है उस पर, जो भर्ती बोर्ड का काम चल रहा है, जो आगे कितने फार्म डालेंगे इसके बारे में, कहाँ पेपर किस प्रकार से एग्जाम कराया जाएगा। क्योंकि पिछली बार एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ था। कैसे एग्जाम पैटर्न में? क्योंकि उससे भी पहले जैसे 2021 में एग्जाम हुआ था ना, उससे पहले क्या होता था? एग्जाम ऑफलाइन होता था, लेकिन 2021 में एसआई का एग्जाम है जो कैसा हुआ था? ऑनलाइन हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर एग्जाम बेस्ड। ठीक है, तो उसके द्वारा हुआ था। लेकिन अब देखो किस प्रकार का होता है एग्जाम, ऑफलाइन कराते हैं, ऑनलाइन कराते हैं एग्जाम। क्योंकि ऑफलाइन का एग्जाम का मतलब होता है एक ही दिन या 2 दिन में पूरे एग्जाम करा लिए जाना, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम का मतलब होता है बहुत दिनों में, महीने 2 महीने में चलते हैं एग्जाम, महीने 2 महीने तक आपके एग्जाम चलते रहते हैं, ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये बात है। अब हमने क्या बताया कितनी वैकेंसी, लगभग लगभग 4000 वैकेंसी आएंगी। इस पर आयोग काम कर रहा है, आगे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कुछ ही दिनों में। और इसमें कंपनियों का टेंडर, बहुत सारे टेंडर होते हैं, पूरा काम डिसीजन पूरा फाइनल होने के बाद ही आगे काम होता है, अब नोटिफिकेशन जारी होता है। लेकिन भर्तियां आपको बहुत है। देखो भाई, अभी से आप तैयारी करोगे तभी बहुत सी चीजें होंगी। भाई हमें भी मैसेज आते हैं, आप ट्वीट भी देख लीजिए। ट्वीट नहीं, हम कमेंट की कह सकते हैं। ट्वीट तो गलत है, ट्विटर पे होता है ट्वीट, कमेंट वो देख सकते हैं हम वीडियो पे। आप मतलब कि जो हम पोस्ट डालते हैं उस पर क्या कह रहे हैं भाई, यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आई, किसकी वैकेंसी कब तक आएगी। देखो भाई, हमने बताया इस महीने अगले महीने तक आ ही जाएगी, क्लियर। क्योंकि उनके ट्विटर हैंडल पे सीधा सीधा है विल बी कमिंग सून। तो आप लोग भाई उसका यहाँ वीडियो देख रहे हैं, यहाँ वीडियो देख रहे हो, वहाँ वीडियो देख रहे हैं, मेरी भी वीडियो देख रहे हो, तो भाई इस ज़्यादा वीडियो मत देखें, आप उस पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि वैकेंसी जब आएगी तो आ ही जाएगी, ये जरूर ध्यान रखें। बस कुछ जानकारी ले लें उसकी, सिलेबस क्या है, क्या क्या आता है, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, हर चीज़ की जानकारी ले लें। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ऐसा तो है नहीं कि हर रोज उसी की वीडियो देखते रहें कि कब आएगी वैकेंसी। तो भाई उसमें आपका टाइम जाएगा, आप उससे अच्छा पढ़ें।
पढ़ने में ज़्यादा बहुत है। अब हम बात करें जैसे यूपीएसआई की अभी नहीं आ रही, मान लो अभी कुछ दिन बाद आएगी, कुछ देर में आएगी, अगर उसको ड्रॉप करके थोड़ा आप यूपी कांस्टेबल पे डाइवर्ट हो जाएं तो और बेहतरीन रहेगा, क्योंकि जब तक यूपीएसआई की आएगी तब तक इसकी तैयारी हो जाएगी और आप उसका सिलेबस चलते रहे आपका। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी, यूपीएसआई का सिलेबस और यूपी कांस्टेबल का सिलेबस में अंतर तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इतना मैच करता है कि 50% लगभग मैच करता है। बस सिलेबस मैच कर देता है 50-50, उसमें क्वेश्चन का अंतर हो जाता है, इसमें क्वेश्चन का अंतर। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको पता होगा 150 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपीएसआई में कितने 160 क्वेश्चन आते हैं। वही बात करें हम किसी यूपी कांस्टेबल में कितने मतलब यूपी कांस्टेबल में एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का हो, 2 नंबर का होता है, वही यूपीएसआई में एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का हो। मतलब कि यूपी कांस्टेबल में टोटल पूर्णांक है 300 नंबर का, यूपीएसआई में टोटल पूर्णांक 400 नंबर का, लेकिन यूपी कांस्टेबल में 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, लेकिन यूपीएसआई में 1/4 की या माइनस मार्किंग नहीं होती है। और टाइम की बात करें तो 2 घंटे यूपी कांस्टेबल को मिलते हैं, 2 घंटे यूपीएसआई को मिलते हैं, टाइमिंग की बातें हो जाती है। अब हम क्वेश्चन की बात करें तो 4 सब्जेक्ट ही आते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके। पहले हम आपको कांस्टेबल के बारे में बता दें कि कांस्टेबल में क्या क्या आता है। देखो कांस्टेबल में मैथ आती है, रीजनिंग, हिंदी, जीके, लेकिन कितने कितने क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल के 20 क्वेश्चन आते हैं। वो मतलब कांस्टेबल में मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के 38 क्वेश्चन और हिंदी के 37 क्वेश्चन। इसमें 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, हिंदी में 38 भी आ सकते हैं, जीके जीएस में 37, मतलब कि एक बढ़ इसमें बढ़ जाए, हिंदी या जीके जीएस में एक घट बढ़ हो जाता है। ठीक है, अब बात करें भाई हम किसकी, इसकी मतलब कि यूपीएसआई की बात करें तो यूपीएसआई में टोटल 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, और टोटल 4 सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट 40-40 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 मैथ, 40 रीजनिंग, 40 हिंदी, 40 जीके। अब इसमें 2.5 का गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 100। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का आता है, 100 नंबर। क्वेश्चन कितने होंगे, 40। अब पिछले बार इसमें एक कंडीशन होती है, देखो, और यूपी कांस्टेबल में तो नहीं होती, कि यूपी एसआई में एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कि हर सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क लाना अनिवार्य है। अगर 33% सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट में 33% मार्क नहीं आए और आपके भली 300-400 में से आपके 350 नंबर बन रहे हो, तब आप फेल हो, आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हर सब्जेक्ट में 33% अंक लाना जरूरी है, जब भी आप पास माने जाओगे, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, यूपी कांस्टेबल में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप ये मैथ में एक क्वेश्चन सही हो और पूरे में सब कुछ सही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएसआई में बहुत, मतलब यूपीएसआई ऐसे ही नहीं डायरेक्ट आप लेवल 6 में पहुंचा दिया जाएगा, 4200 ग्रेड पे तो वैसे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता। कांस्टेबल होता है 2000 ग्रेड पे, तो वो होता है 4200 ग्रेड पे। कांस्टेबल का बेसिक 2100 होता है, और एसआई के ग्रेड पे होता है, मतलब बेसिक पे होता है 35400 होता है। भाई वैसे ही नहीं एसआई बना दिया जाता है, तो कुछ उसमें मतलब कि एग्जाम दे के अच्छे से अच्छा एग्जाम, मतलब एग्जाम कट टफ आता है, थोड़ा देके आगे बनाया जाता है। लेकिन एक चीज सबसे बेहतर है कि यूपीएसआई बनने के लिए केवल एक ही एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद फिजिकल देने के बाद मेरिट, मतलब मेडिकल, यही होता है। लेकिन अगर हम वही बात करें एमपी पुलिस की, एमपीएसआई की, एमपीएसआई में प्री होगा, प्री होने के बाद मेंस होगा, मेंस होने के बाद इंटरव्यू होता है, 3 ये हो गए, और इसके बाद मेडिकल और फिजिकल तो होता ही अलग है। कितने स्टेप हो गए, 5 स्टेप हो गए टोटल एमपीएसआई में, लेकिन यूपीएसआई में 3 ही है। पहले एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद फिजिकल, मेडिकल और मेरिट, तो उसमें भी आती है, मेरिट इसमें भी आएगी। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो अपनी तैयारी करते रहें। यूपीएसआई की चिंता न करें, हमने जितनी वैकेंसी बनाई इसी महीने अगले महीने क्लियर 100% आ ही जाएंगी, क्योंकि ये जानकारी अंदर से मिली है। अगर कोई कुछ बदलाव होगा या टाइम डिले होगा तो इसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। और देखो हर टॉपिक पे थोड़े टॉपिक पे वीडियो नहीं बना सकते, तो आप इसके लिए हमारे ट्विटर नहीं मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दी, तो कोई डाउट भी हो तो उस पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, हम आपको इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दोस्तों, धन्यवाद।